मैं अलका मिश्रा परवाज़ हौसलों की प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं। मुश्किल नहीं है कुछ अभी अगर ठान लीजिए। शहरयार साहब का ये शेर आज के हमारे मेहमान पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जी हाँ, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ पल्लव मेहरोत्रा से। जी हाँ, आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप स्पेशल ओलंपिक्स की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रहे हैं और आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है उसमें, और बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में यहाँ से उस टीम का हिस्सा बन के खेलने भी गए हैं और ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स भी लेकर आए हैं। साथ ही आपने वर्ल्ड गेम में स्पेशल ओलंपिक्स के सॉफ्ट बॉल में गोल्ड मेडल भी लिया है। तो एक इंटरनेशनल प्लेयर से आप मिलने जा रहे हैं। आइए आपको पल्लव से मिलवाने के लिए चलते हैं। हाय पल्लव। कुछ बताइए, आप क्या कर रहे हैं आजकल? हाँ हाँ क्यों? मैं आपको बोलना चाहता हूँ। बोलो, अपने बारे में कुछ बताओ। पल्लव क्या है? हाँ, मैं स्पेशल ओलंपिक में आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसके बाद फिर इंडिया की टीम पे बहुत माने करते हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए थे, बांग्लादेश गए थे, 3 जगह गए थे। और उसके बाद जाते बढ़िया। क्या हुआ उसके बाद? और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, पूरे जिम पे काम भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। कभी अरे कभी वाह, ऐसे वो करता है, फिर कभी कभी होता है। कितने मेडल मिले हैं आपको? मोबाइल तीन सीधा मेडल रखे, मोबाइल सीधा रखे। हाँ, 3 मेडल। हाँ हाँ अरे वाह। हाँ और आप किस स्कूल में हाँ। पढ़ते हैं? स्कूल में करते हैं, आशा ज्योति स्कूल से। आशा ज्योति स्कूल में। और आपको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कौन हाँ, देते हैं? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ट्रेनिंग कहते हैं। हम लोग को आजा के थ्रू का, लेकिन आजा से छोड़ दिए चले गए थे। छोड़ के चले गए थे, पहले आजाद सर थे। हाँ तो हाँ, आप कौन पहले सिखाता है? काम करते थे। आप कौन सिखाता सब है? सिखाता है, काम कर रहा है, स्पोर्ट्स का काम कर रहा है वो भी सिखाते हैं। और बहुत बढ़िया सिखाते हैं, स्पोर्ट्स के यहीं पे कायम कराते हैं कार्य। और आजकल ये कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में आप घर में क्या कर रहे हैं? कोरोना वायरस में ऐसे हाथ धोते हैं, हाथ धोते हैं, है ना। हम्म, और उसके बाद हैंड वॉश होते हैं। सबसे पहले हैंड वॉश में साबुन से हैंड वॉश देते हैं। ये अच्छा। सब कुछ होता है। अरे वाह, क्या बात है। तो कितनी बार दिन में आप हैंड वॉश कर लेते हैं? हम्म, हम्म। बहुत क्या है, बहुत बहुत क्या करते हैं। बहुत करते हैं। तो अरे आप वाह। मार्केट में सामान लेने जाते हैं हम्म। कि नहीं आजकल? नहीं, माखी को कौन नहीं जाता है, हम लोग कौन नहीं जाता है। ऑनलाइन नमक कहते सामान हैं सब लोग। सारा? ऑनलाइन जाता है, ऑनलाइन जाता है बस। अच्छा। हाँ। तो फिर जी मैम। आजकल अपने दोस्तों से भी नहीं मिल रहे होंगे आप? आ गई आपकी दीदी। नहीं, yes, ma'am। हेलो स्मृति। हाय। हाँ, हेलो मैम। हाय हाँ, मैम। आप स्मृति हैं? जी, जी, जी। अच्छा। ठीक है। अभी मैं पल्लव से बात कर रही थी। पल्लव हाँ, सब बता नमस्ते। रहे थे अपने बारे में। आप बॉम्बे में हैं? अच्छा, अच्छा। जी, जी मैम, हाँ। हाँ। तो पल्लव ने अभी अपनी लैंग्वेज में बता दिया कि वो स्पोर्ट्स में स्पेशल ओलंपिक्स से जुड़े रहे हैं, काफी जगहों पे गए हैं। तो आपको भी शायद पता होगा, तो थोड़ा सा उसे क्लियर करके आप बता दीजिए
कि कहाँ कहाँ गए हैं और कितने मेडल्स लिए हैं, आपको भी जरूर पता जी होगा। मैम। जी मैम। एक्चुअली मैम वो शुरू से ही थोड़ा स्पोर्ट्स में एक्टिव था ना, पहले से ही तो खेलने में। तो सबसे पहले वो दिल्ली में हुआ था, इंटरनेशनल क्रिकेट का हुआ था, स्पेशल बच्चों का ही, तो उसमें इन लोगों ने जीता था वो फाइनल। फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पे सिल्वर मेडल जीता था उसने। गेम्स थे, वर्ल्ड अकेला गेम्स। नहीं, हाँ। ऑस्ट्रेलिया ही तो गए थे। नहीं और ऐसे चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और में बांग्लादेश। वो चेन्नई मारे जीता था। अच्छा, हाँ, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया में मेडल, सिल्वर हाँ। मेडल। ऑस्ट्रेलिया में चेन्नई मारे जीता था। बांग्लादेश में गोल्ड मेडल जीता था। अरे ये वाह, बांग्लादेश में गोल्ड मेडल जीता था। बांग्लादेश या ने हाँ बांग्लादेश में हाँ ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज जीता था। और ब्रॉन्ज, ओके। हाँ, हाँ और लॉस क्रिकेट में एंजलिस। बांग्लादेश में। हाँ, हाँ, हाँ। और लॉस एंजलिस गया था, तब वहां पे इसने गोल्ड मेडल जीता था सॉफ्ट बॉल में, स्पेशल ओलंपिक्स में। ओके, बाकी जो बांग्लादेश वगैरह में और गए वो इसने इंडिया क्रिकेट को। में, क्रिकेट में गए नहीं, थे। बांग्लादेश में भी हाँ, क्रिकेट में स्पेशल ओलंपिक्स का ही था, बट क्रिकेट था और ये सॉफ्ट बॉल था जो लॉस एंजलिस में गए थे वर्ल्ड गेम्स में ना। तो इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट किया था उसने स्पेशल ओलंपिक में, और उसमें गोल्ड मेडल ये लोग जीत के आए थे, मतलब वाह, कंट्री के लिए अपनी। ग्रेट, इंटरनेशनल जी। प्लेयर है हमारे साथ। हम्म। ग्रेट। कभी पूछ रही थी जी। मैं कि कोरोना में क्या कर रहे हो, तो बोल रहे थे कि हम लोग रोज दिन भर हाथ धोते रहते हैं। मैंने कहा ग्रेट, चलो इतना तो उनको ये है कि दिन भर हमें हाथ बार बार वॉश करने हैं। जी। तो बहुत अच्छी सी जी मैम। ट्रेनिंग हुई है इनकी। तो दैट्स जी ऑल, जी। बिकॉज ऑफ इनके मामा अभी शायद घर पे हैं नहीं, बोल रहे हैं बाहर कहीं गए हुए हैं। हाँ हाँ तो मैम। मैं चाहूंगी फिर मैं आपसे ही पूछूंगी, हालांकि अब तो आप भी छोटी है, आपसे कितने साल छोटे हैं? ये 4 साल। अच्छा, फिर भी कहीं ना कहीं मम्मी से आप इनके बारे में सुनती रही होंगी कुछ, क्योंकि जी जी आपके जी मैम। मम्मी पापा हैं नहीं। तो जी जी मैम। इसीलिए फिर आपसे मैं चाहती हूँ कि जैसे जब ये बचपन में हुए तो कुछ भी अगर ग्लिम्पसेस आपके सामने हो, मम्मी क्या कहती थी, या मम्मी ने कभी बाद में आप हम्म। जब बड़ी हुई तो आपसे शेयर किए हों अपनी जी तकलीफें जी। या क्या हुआ उनके साथ, तो वो सारा कुछ मैं जानना चाहूंगी। एक्चुअली मैम ये छोटा था, एक्चुअली वो बॉर्न हुआ था तो ठीक हुआ था, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट इसको 2-3 दिन का था तो इसको सीवियर जॉन्डिस हो गया था, ओके। बहुत ज्यादा। तो मेरी दादी वगैरह डॉक्टर्स को बोलती थी कि ये पीला लग रहा है, मतलब आप लोग ध्यान दो, बट थोड़ा सा डॉक्टर्स की इग्नोरेंस की वजह से वो डिले हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उस वजह से पूरा ब्लड इसका चेंज करना पड़ा, पूरा ट्रांसफ्यूज करके नया डालना। तो वो बीच में थोड़ा डिले की वजह से उसके ब्रेन पे माइल्ड सा इफेक्ट हो गया, तो उसकी वजह से आपने जैसे देखा होगा कि एकदम बॉर्डर लाइन पे ही है ना ये, मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस वजह से हुआ, मतलब एक्चुअली बाय बर्थ वो प्रॉपर था, बट ये डिले की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो गया अभी डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से। तो सारे काम इसने किए, मतलब स्लो किए, मतलब अपनी एज से थोड़ा डिले पीछे किए। डेवलपमेंट, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। फिर उसकी वजह से इसके हेयरिंग और बोलने स्पीच पे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, मतलब एक्चुअली दिमाग में तो इतना नहीं, क्योंकि वो समझ के सब चीज आप इसको सिखाओगे तो ही कैन डू एवरीथिंग, मतलब सब कुछ कर सकता है। बट थोड़ा सा फिर वो जो भी इम्पैक्ट हुआ तो उसकी वजह से पूरी लाइफ फिर ये हो गया था ना पूरा। तो जब ये हुआ, जैसे बाद में हमको प्रॉब्लम लगा, सारी चीजें डिलेड हो रही हैं, तो फैमिली ने जी जी। एक्सेप्ट मतलब आराम से कर लिया? फैमिली इन द सेंस खाली मम्मी नहीं, माँ बाप तो एक्सेप्ट करते ही हैं कोई, लेकिन जी जी बाकी मैम। जैसे दादी या आसपास के लोग, तो वो सारे प्रॉब्लम्स कुछ हुए होंगे या नहीं? वो मतलब ऐसे ज्यादा तो नहीं, मतलब एकदम क्लोज फैमिली में तो नहीं हुए, मतलब अब हमारे मामा मामी चाची वगैरह उन लोगों का कुछ नहीं था, बट जो थोड़े डिस्टेंस पे है रिलेटिव्स, उनको लगता था कि कुछ फैमिली फंक्शन है तो इसको नहीं लेके आओ तो अच्छा है, या लोग इकट्ठा होंगे, तो वो थोड़ा बहुत वो सब रहता था। बट फिर भी एकदम क्लोज वालों ने तो मतलब इतना नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस किया ही था, फिर चलिए, कम उन से लोग कम ये थोड़ा। अच्छा था। हम्म, फिर उसके बाद ये हाँ। स्कूल किस एज में आपने इनको रेगुलर स्कूल में ही भेजा? हाँ, स्टार्टिंग में तो ये रेगुलर स्कूल में ही जाता था, मतलब लखनऊ में वो सीएमएस करके है स्कूल, वो काफी रिनाउंड है। जी जी। वहां पे स्टार्ट किया था उसने धीरे धीरे, मगर वो फिर थोड़ा पिछड़ता जाता था, मतलब इतना वो बाकी बच्चों से कम्पीट नहीं कर पाता था, थोड़ा डिले होता था या फेल हो जाता था क्लासेस में। तो फिर धीरे धीरे फिर क्योंकि बेसिकली डॉक्टर्स ने भी बोला था मेरी मम्मी को कि जैसे नॉर्मल बच्चों में रहेगा तो ये ज्यादा जल्दी सीखेगा ना, मतलब उसका ग्रोथ थोड़ा बिल्कुल ज्यादा होगा ना, क्योंकि वो बच्चों बिल्कुल। में फिर वो वही चीजें सीखेगा, क्योंकि इसमें हम्म। एबिलिटी थोड़ी थी ना सीखने। हम्म। तो वो सब सीखा, मगर उनसे फिर एकदम लेवल पे भी नहीं आ पा रहा था ना।
तो बाद में थोड़े टाइम के बाद फिर इसको आशा ज्योति में फिर डाला था, फिर वहाँ पे इसने काफी टाइम से है, फिर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीजें सीखता था, स्पेशल ओलंपिक भी उनके थ्रू गया था, बट बेसिक जो पहले की चीजें से सीखी, बेसिक मतलब पढ़ाई इंग्लिश या मैथ्स जो भी है, तो फिर वो नॉर्मल स्कूल जाके थोड़ा सीखा, मगर फिर उतना आगे वो ज्यादा पढ़ नहीं पाए क्योंकि उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी ना, मतलब ब्रेन उतना ग्रेस्प बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल। तो बेसिक इंग्लिश और मैथ्स वगैरह तो अच्छी है उसकी, मतलब फिर भी अब कंप्यूटर पे टाइपिंग वगैरह करना है, हाँ, इंग्लिश में भी मैंने अभी देखा कि जैसे मैंने मैसेज भेजा कि ये हाँ हाँ लिंक भेजा कि दीदी को भेज दो, या दीदी का नंबर उसने नाम लिख के पूरा भेज दिया कि ये दीदी का नंबर है, हाँ हाँ लिंक मैंने भेजा वो तो उसने आपको फॉरवर्ड कर दिया होगा। हाँ जी जी हाँ हाँ, मतलब उसमें कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो बाकी भी मतलब अपने सारे काम खुद कर लेता, कुछ हेल्प की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी पढ़ने में मतलब ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीजें होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इंग्लिश फिर भी है, या फिर मोबाइल पूरा सब फंक्शन जो हम लोग को भी नहीं पता कुछ कुछ वो कर लेगा ऐसा, या कंप्यूटर का है वो सब तो कर लेता है। हाँ, तो मेन वही है कि अगर हम अच्छे से ट्रेनिंग दें मतलब बच्चों को, तो हाँ वो लोग हाँ भी काफी कुछ सीख सकते हैं। अगर उनका मतलब हम लोग ये सोच के उनको कई दफा सिखाते नहीं हैं या उनको कमतर आंकते हाँ हैं जी कि जी शायद वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे वाला कॉन्सेप्ट हमें छोड़ने की जरूरत होगी। जी तो हाँ मैम, इस मतलब हाँ तो बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरी मम्मी ने शुरू से बहुत इसके पर मतलब मेहनत की है, मतलब पहले तो ये इतनी वीक, बोन्स भी वीक थी ना, मतलब चलने में भी थोड़ा टाइम लगा, तो ये गिर जाता था, फिर इसके फ्रैक्चर भी होते थे बचपन में बहुत बार, क्योंकि उतना बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता था ना, धीरे धीरे फिर वो हुआ, या फिर पढ़ाई पे भी इसकी मतलब काफी मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, एटलीस्ट मैथ्स आनी तो जरूरी, कि पैसे का लेन देन वो सब तो बेसिकली सीख पाए ना, कि कभी बिल्कुल। खुद को भी, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है ना कि हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो भी एक कॉम्प्लेक्स में जाते रहते हैं ना फिर और धीरे धीरे। मम्मी भी वर्किंग थी, तो जी जी मुश्किल नहीं होती थी उनको संभालने में, फिर क्या करती थी वो उस वक्त के लिए? हाँ मतलब मुश्किल तो थोड़ी होती थी, मगर तब भी कैसे वो 2-3 बजे तक आ जाती, तब तक ये स्कूल नॉर्मल स्कूल में जाता था तब तक, या फिर मेरे नाना नानी थे वो लोग दिन भर आ जाते थे, अच्छा, हम लोगों के संग रहते थे ऐसा। और तो पापा सब आपके जो है, पापा भी वर्किंग थे? पापा मम्मी दोनों हाँ एक हाँ, साथ वर्किंग थे ना शायद? नहीं और मतलब पापा का बीच में बहुत बहुत टाइम तक बाहर ट्रांसफर था, हिल्स में ना, फिर हम्म, बाद में यहाँ पे हुआ, मतलब तो वो वैसा रहता था मैम ना। फिर उसके बाद पापा के साथ भी कोई हादसा हुआ था, आई थिंक, है ना? जी जी मैम हाँ कि वो हाँ मिसिंग हो गए थे, फिर उसके बाद उनका कुछ हाँ, पता नहीं लगा। नहीं नहीं मैम हाँ, अभी तक भी कुछ भी नहीं पता वो भी लगा। थोड़ा सा नहीं नहीं मैम, तो अभी ये तक तो बहुत कुछ नहीं पेनफुल मतलब। एक पीरियड था। जी तो जी मैम, सब उसमें तरफ से ही हाँ, प्रॉब्लम्स था मैम। वही वही तो। ये तब कितने बड़े थे पल्लव जब पापा के साथ पापा मिसिंग हुए? ये मैम बड़ा था, मतलब होगा 18-19 ईयर्स का हो गया था ओके। तब तक ना। फिर मम्मी ने मतलब फिर संभाला, उस वक्त तो बहुत मुश्किल होती होगी इनको भी देखना जी और जी फिर बैंक भी जाना, फिर हाँ आप हाँ भी शायद उस समय पढ़ रही थी मुझे लगता है। जी जी हाँ, कॉलेज में थी मैम मैं ना, वही वही। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी, वो टाइम मतलब बहुत ही वैसा था, मतलब उनका सिर्फ ये था कि ये कुछ अपने हिसाब से कर पाए तो वो उसकी लाइफ सेट हो जाए, उनका एम यही था, मतलब अभी एक्चुअली मैं इसीलिए मुझे सब पता है क्योंकि पल्लव की जो टीचर पहले शाम को वो सरिता के पास जाते थे पढ़ने के लिए। पल्लव शायद अच्छा है ना, अच्छा थोड़े दिनों के लिए गए हैं हाँ जब हाँ बीच में, हाँ रेगुलर थोड़े स्कूल में टाइम के थे, लिए, उस वक्त में शाम के वक्त जाते थे शायद सरिता के हाँ पास। हाँ हाँ मैम तो वो सरिता वहीं पर हैं, तो सरिता की वजह से ही पल्लव को मैं जानी थी, और तभी मुझे सारी जी जी चीजें जी पता। फिर मैंने आपसे कुछ पूछा भी नहीं था, तो वही। जी और जी फिर जी उसके मैम, बाद मम्मी का अचानक कुछ हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम पहले से उनको थी? एक्चुअली उनको डायबिटीज तो था, मगर थोड़ा अभी क्या बोलेंगे, स्ट्रेस तो ये सब हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स तो वो ज्यादा, सब हाँ। स्ट्रेस बहुत ज्यादा डेवलप हो गया ना, फिर हम्म, उसके बाद मेरी भी शादी हो गई, तो फिर वो थोड़ा सा अलोन अलोन, मतलब बात ज्यादा कोई करने वाला, या फिर इसको भी संभालने में धीरे धीरे फिर खुद की हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं दे पाई ना, मतलब तो, और मामा मामी तो करते थे सपोर्ट, मतलब फिर भी वो खुद के ऊपर इतना ध्यान, मतलब कोई बताएगा, फिर धीरे धीरे उनको जॉन्डिस हो गया, फिर वो बढ़ता गया, फिर वो एडमिट हुए, फिर सेप्सिस हो गया, तो फिर हार्ट अटैक, कार्डिक अरेस्ट हो गया, तो फिर वैसा, तो उनका भी यही था कि इसका क्या होगा, मेन तो इसका था कि इसके बाद बाद में क्या होगा, ये कैसे सब होगा, सबसे ज्यादा उसका ये वो एक आपने है। बिल्कुल सही निकाला पॉइंट कि मुझे लगता है पेरेंट्स का सबसे मुश्किल, क्योंकि मैंने भी इस फील्ड में काफी साल जॉब किया है,
और तब मैं जी, बहुत जी। यंग थी, तब भी मेरे दिमाग में हर वक्त, क्योंकि उनके सवाल यही होते थे कि हमारे बाद इनका क्या। तो एक ये जी, बहुत जी बड़ा मैम। मुद्दा है। और मुझे लगता है, जैसे मुझे जहां तक पता है, थोड़े दिन को आपकी शादी हुई थी, उसके बाद आपने भी पल्लव को अपने पास रखा है ना? हाँ, थोड़े टाइम आया था बट यहाँ पे वो थोड़ा एडजस्ट नहीं हो एडजस्ट पाया नहीं मैम। है, वही वही। तो हाँ, चलिए, और आपने थोड़ा कम से मेरी कम, भी जॉइंट फैमिली है मैम, तो हाँ वो भी वही, थोड़ा, और यहाँ पे थोड़ा वो सब वो मैं समझ गई थी कि, वो। क्योंकि देखिए यही जी, प्रॉब्लम जी। होती है कि पेरेंट्स का यही दिक्कत है कि मान लीजिए सिबलिंग है, वो बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत अटैच्ड हैं, वो अपने साथ रखना भी चाहते हैं, पर बाकी उनकी फैमिली उनको साथ एडजस्ट होगी या नहीं होगी ये पता नहीं होता, है ना? हाँ। तो जी, जी मैम। मतलब ये हाँ, ये परवाज़ हौसलों की ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के पीछे भी रीज़न यही है कि हम लोग यही सवाल रेज़ करें बार-बार कि जैसे अभी भी मान लीजिए, वो आप शायद अभी हॉस्टल में भी रहे थे, रह रहे थे ये, जी हाँ, हॉस्टल में, हाँ, हाँ। क्योंकि अभी मामा-मामी के जी पास हैं, मैम। क्योंकि कोरोना की वजह से आई थिंक, हाँ। है ना? जी, 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 जी तो मैम। मगर ये हाँ, कि हाँ। हॉस्टल में भी कई दफ़ा ठीक है, हॉस्टल हॉस्टल है। ये नहीं लगता कभी कि इनका अपना घर होना चाहिए जहाँ पे ये वही तो। इंडिपेंडेंटली, हाँ, कुछ ऐसा हो, कोई और ऐसा हॉस्टल बनाया में भी जाए। कब तक रहेंगे ना, कब मतलब तक? उनको भी एक यस, नॉर्मल लाइफ जीने का हक है ना मैम, यस, ऐसा नहीं ना, यस। उनको भी एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करना या फिर अपने या हिसाब से। यही हम्म। यही तो यही एक सवाल, तो आपको क्या लगता है कैसे? क्योंकि पिछली बार भी मैंने जिनसे बात की थी, वो भी यही कह रहे थे कि हमारे बाद इनका क्या। या मान लीजिए ठीक है, जी, उसकी भी जी। छोटी बहन थी, बहुत प्यार करती है, बट जैसे आपने तो वो एक्सपीरियंस हम्म। लिया है कि आपने अपने जी, पास जी रखा, मैम। मगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वो जो आपका एफर्ट था। जी, जी मैम। तो जी, ऐसे जी घर मैम। होने, मुझे लगता है होने चाहिए, जहाँ पर वो सराउंडिंग्स में कैंपस के अंदर हो, अपार्टमेंट हाँ, हो हाँ। सकते हैं, स्टूडियो काइंड ऑफ एक एक सिंगल रूम हो सकते हैं जो उनको अलॉट कर दें, और वो वहाँ से कहीं काम करने के लिए भी जाएं, या उसी कैंपस में ही कहीं पास में एक लगा हो काम जहाँ पर वो काम कर रहे हों। तो मुझे हाँ, लगता है हाँ कि मैम। ऐसा अगर कोई ये कॉन्सेप्ट लाया जाए तो वो जी ज़्यादा मैम, तो फ्रूटफुल फिर होगा। उनको भी इक्वली लगेगा ना यस। कि हम लोग भी कुछ कम नहीं, या फिर, और एबिलिटी तो होती मैम हर एक में, हम्म, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि सिखाएंगे तो सीखेंगे भी, ऐसा नहीं है मतलब एकदम। तो फिर ऐसा कुछ रहे तो उनकी सेफ्टी का ही मेन कंसर्न है, बाकी कुछ कंसर्न नहीं। हाँ अभी हाँ हाँ ऐसे नॉर्मल घर में रह सकते हैं, बट वो है कि इनको कोई मिसयूज ना करे, हैरेस ना करे कुछ, हाँ, क्योंकि इनको इतना दुनियादारी की समझ नहीं है नहीं ना, कोई पता। भी जो बोलेगा वो बिलीव कर लेंगे, वो है ना एक बिल्कुल, बिल्कुल, सीधे भोलापन है बहुत ना होते हैं। इनोसेंस। हाँ, भोलापन, बिल्कुल। हाँ, तो वो एक है कि ऐसा कुछ रहेगा कॉन्सेप्ट कि चलो एक पूरा कैंपस है, उसी में वर्किंग के लिए कोई फैक्ट्री या फिर कुछ है, हुँ, या कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और वो सेल हो बाद में, और वहीं पे इनके छोटे छोटे घर या फिर जैसा भी अपार्टमेंट्स हो, और सेफ रहेगा ना तब, और वो उनकी सोसाइटी खुद की भी रहेगी, तो वो लोग या इतना मिसयूज कोई करेगा कितना नहीं ना वही, मैम। और कितना वो लोग आपस हाँ, में एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहेंगे, कोई वो नहीं है ना? हाँ। और बाकी एक वो, जैसे, हम्म, जी, जी। और जैसे इसको हमेशा ये रहता है कि मैं अभी ये देखते हैं, जैसे मुझे भी है या मामा मामी के बच्चे, तो उनको देख के इसको फील तो होता है कि वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी जॉब करनी चाहिए, मेरा भी कुछ हो, मैं भी कुछ करूँ, मतलब ऐसे। तो वो भी वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत इनमें आता है, फिर आता वो भी है। कुछ, उनको भी कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि हम भी कुछ कर सकते हैं, मतलब ऐसे यूजलेस हमारी लाइफ नहीं है ना, वैसा हो जाता है ना फिर उन लोगों को, हाँ, भले जो भी करे। अभी ओलंपिक्स में भी वो जीता, मगर जैसे नॉर्मल ओलंपिक्स के विनर्स को इतना अप्रिसिएशन मिलता है, हाँ, इतना सब जॉब देती गवर्नमेंट, घर देती है, पर इन लोगों को उतना इक्वली नहीं ट्रीट करा जाता, जबकि ये लोग ने ज्यादा एफर्ट डाला अपनी डिसेबिलिटीज को करके उसके ओवरकम साथ करके, आगे फिर ये लोग ओवरकम, आकर करे। हाँ, तो बिल्कुल, फिर इन लोग को तो ज्यादा फैसिलिटी उल्टा देना चाहिए ना उनको, नॉर्मल लोग तो कर ही ले रहे हैं, मगर ये सही लोग ने भी। बात है। अभी सॉफ्ट बॉल ऐसा गेम है जो अमेरिका का नेशनल गेम है, इंडिया में कोई खेलता भी नहीं सॉफ्ट बॉल, हुँ, तो भी वो अमेरिका को हराया उन लोगों ने, इंडिया ने जीता। तो उसका भी थोड़ा कंसिडर करके इनको भी एटलीस्ट जो इनके लायक जॉब है, ऐसा नहीं कि चलो एकदम हाई, हाँ, हाँ, जो भी ये लोग काम कर सके तो वो दे सकते हैं ना, एटलीस्ट इनका एक सोर्स ऑफ इनकम फिक्स रहेगा ना, मतलब कुछ तो वो लोग होना ही वेस्ट चाहिए। नहीं रहेगा ना मैम। हाँ, जी। बिल्कुल, ये सीरीज़ हाँ। स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ही, हमारा मकसद ही यही है कि ऐसी चीज़ें निकल के आएँ जो आप लोगों के भी थॉट्स हों, और हम लोग सोचते हैं कि हम्म। उसे मिले, और ये बात हम लोग और आगे तक फॉरवर्ड कर सकें कि भई ऐसी बातें हो रही हैं, तो डेफ़िनेटली अब सीरियसली हाँ। हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हालाँकि बहुत लोग जी, पहले से जी। कर रहे होंगे ज़रूर इस हम्म। सिलसिले में भी काम, लेकिन ये कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जाएँगे, जितने ज़्यादा लोग उस दिशा में, एक दिशा में मिल के साथ हाँ। चलेंगे, तो मुझे लगता है जी, कि जी। जल्दी हम लोग वो टारगेट अचीव कर पाएँगे।
तो जी मैं जी तो आपको मैम। बताऊं, ये हमारे यहाँ का थोड़ा दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि साउथ में मैंने 92 93 की बात आपको बता रही हूँ, 93 में मैं साउथ विजिट पे गई थी जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी। तो मैंने वहां पर ये जी जी कॉन्सेप्ट देखा था उस वक्त में। सोचिए कि एक वहां पर किसी ने, कोई मिस्टर जॉन थे, तो उन्होंने पूरा घर बनाया हुआ था जहाँ पे अच्छा इंडिपेंडेंटली ये लोग अपना, सबको कॉटेज स्टाइल में थे, एक एक कॉटेज में एक एक सिंगल सिंगल रूम मिले हुए थे सबको। और वहां से वो बस में जी। अपने वर्क एरिया में जाते थे रोज, और वापस आके ओके खुद ओके। कुकिंग करना है, सारा चीजें करना है, हाँ बिल्कुल हाँ। इंडिपेंडेंट लिविंग। तो वो जी कॉन्सेप्ट जी। उस वक्त से मेरे दिल में बैठा हुआ है कि कभी हम हम्म। लोग यहाँ पर भी काश कर पाए। लेकिन बस ये है जी कि जी मैम। इसके लिए ये सोचिए कि जितना ज्यादा हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, उतना ज्यादा मुझे लगता है उससे भी ज्यादा पेरेंट्स को हाथ आगे बढ़ाने होंगे ये काम करने के लिए। जी जी क्योंकि मैम, जो हाँ लोग वो तो देखिए है। जिनके बिजनेस हैं, वो लोग सोच सकते हैं कि कोई ऐसा काम हम शुरू करें कि जिससे इन लोगों को उसमें हाँ काम मिले। या जो लोग पेरेंट्स, मान लीजिए कोई हमने जगह लेके शुरू किया, कोई, सब लोग अपने अपने बच्चे के लिए एक कमरा बनाने के लिए भी जगह दे दे, एक कमरा रूम बना के दे दे वहां पर, कि भाई चलो जी यहाँ जी पे मैम। हमारे बच्चे ने रहना है तो इसका हम अफोर्ड करेंगे, या उसके जो खर्चे होंगे जो हाँ बाकी बचे हुए, तो कम से कम तो जब सब साथ मिलके एक कंबाइंड एफर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है जी कि जी मैम। डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है। तो हाँ मतलब एटलीस्ट वो घर मिनिमम रेट पे, चलो बहुत हाँ ज्यादा प्रॉफिट ना लेके अगर वो सेल हाँ करेंगे तो लोग ले भी लेंगे ना, तो हाँ मतलब उनके लिए तो वैसा नहीं है ना। बाकी वो जो अपनी लाइवली अर्निंग है वो डेली जो मंथली वो वर्क कर सकते हैं ना, काम जो भी हाँ, वहाँ पे होगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो जरूरी कि इन लोग को भी रिकॉग्निशन खुद का मिलना चाहिए ना मैम, वो ये ह्यूमन बिल्कुल राइट ही है ना, बिल्कुल कि बिल्कुल, वो है ना यही मैम। हर किसी को हक है हम्म। अपने, कि डेली लिविंग की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, सर्वाइवल के लिए जो चीजें भी जरूरी है, वो सब कुछ हाँ उनको हाँ। मिले, जो भी एक मौलिक और कैसे अधिकार है। खाली रहते मैम, तो खाली रहते तो और ये लोग मतलब नेगेटिव होते जाते हैं ना कि गुस्सा बिल्कुल। ज्यादा करेगा फिर ये जिद हम्म, करेंगे। तो बिल्कुल किसी चीज में बिजी रहते तो क्रिएटिव रहते ना, मतलब मैम। बिल्कुल। मतलब वो और तो अभी, कोई भी खाली रहेगा ज्यादा तो वो भी वैसा हो जाता अरे है ना बिल्कुल मैम। डेफिनेटली, अभी कितने लोग घर में रह के डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, है ना। और जी अभी तो वही। हालांकि पल्लव को तो मैं देखती हूँ रेगुलर एक्टिव रहते हैं, तो जिम भी जाते हैं, है ना। क्यों हाँ हाँ अभी तो अभी। आजकल जिम यस बंद है, मैम। लेकिन घर में कर रहे हैं और पूरा फोटोज बाकायदा वीडियोस अपलोड करते हैं। जी जी। तो पल्लव इज वेरी स्मार्ट। और देख लेना, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग के ये मिशन सक्सेसफुल होगा, और पल्लव का भी अपना घर होगा, सब अपने अपने घर में मजे से रहेंगे, हमारे सारे एडल्ट जितने भी हैं जी पल्लव मैम, ये जैसे। हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना मैम। हाँ, तो मैं तो वही मतलब सोच उनको रही ऐसे हूँ। देखना नहीं पड़ेगा ना कि अभी हमारा क्या, मतलब एटलीस्ट उनको भी होगा कि हमारा भी कुछ है खुद बिल्कुल। का मैम, वो है। और पल्लव कभी अभी बॉम्बे आते हैं? हाँ मैम बीच बीच में आता है, जैसे आ अभी गया, आ गया मुझे। आ, ओके। और आपके बच्चे भी होंगे? हाँ मैम एक बना बेटा है सकते आ मेरा। गया कि आप तो बेटे मिल के आ साथ गए। खेलते होंगे पल्लव? हाँ हाँ नहीं मैम। मैम, मामा बेटा जी? आए उनके बेटा बेटा भी आ रहा है। अच्छा हाँ, और पल्लव आजकल मामा चुनमुन। मामी के साथ, हाँ। मामा मामी के भी बच्चे होंगे साथ में ना? जी जी मैम, हाँ हाँ। वो कोई आया है ना? ये मामा का है, मामा का है। मोबाइल नहीं घुमाओ, उनको बुलाओ कितने ये प्यारे होते हैं मामी ना, है, मामी जी का है। इतनी प्यारी सोल है ये सारे। मामा है, और मामा है, जी देखिए मैम। ये देखिए मामा। मामा आ गए। नमस्ते, कैसे हैं? फिर बात करें। हाँ मैम नमस्ते, आप कैसी हैं मैम? बढ़िया। और ये हाँ परेशान तो नहीं करते हैं क्या आपको बोलती पल्लव? नहीं नहीं नहीं, नहीं तो बहुत हेल्प करता है, और हम लोगों की सुबह से शाम तक बहुत हेल्प करता है। अरे वाह, जो उसे काम। बताओ सारा काम करता है हम लोगों का। ग्रेट और ग्रेट। अपनी भी एक्सरसाइज वगैरह करता है जी। तो आपको जैसे और सुबह, अपना हिलाउट। जी, सुबह जी जो मैम है, बोलते हैं। सुबह आपको उनको उठाना पड़ता है या खुद ही उठ जाते हैं डेली टाइम पे? नहीं उठता तो देर से है थोड़ा, उठाना ही पड़ता है क्योंकि नाश्ते का टाइम हो गया, तो हम्म। फिर वाइफ उठाती है, मैं तो चला जाता हूँ ऑफिस। जी 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 जी। हाँ, तो बाकी बाकी अपना सारा रूटीन। काम अपने आप करता है जी। हाँ, वो तो खैर ऊपर एक्टिव है वो पहले, तो। हाँ बाहर निकल के पहले वॉक, मतलब अब तो फिर बाउंड्री के बॉल की साइड साइड में वॉक करता है।
जी बाहर जी तो निकलने नहीं देते हम लोग। जी जी और उसके बाद शाम को भी लोग छत में चले जाते हैं ऊपर, वहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। हम्म। और बाकी अभी उनका थोड़ा बहुत जो फंक्शनल एकेडमिक्स वगैरह कराई गई है तो अभी घर पे कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा कोई एकेडेमिक्स का थोड़ा बहुत अपना क्रिएटिविटी कुछ करता रहता है कभी कुछ। शुरू शुरू में जब लॉकडाउन में तो बहुत करता था लिख लिख के हम्म, कि वो मास्क लगाइए और ये लगाइए, ताकि जो वो अपने वो पोस्टर बना बना के हम्म, वो सब बहुत पहले शुरू शुरू में बहुत करा। आप नहीं करता उतना, चलिए। शुरू शुरू में तो काफी जी। तो अभी इनके स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रहे हैं? नहीं, इसकी क्लासेस तो कोई नहीं चल रही, इसमें ऑनलाइन तो रेगुलर में। और इसको असल में हियरिंग प्रॉब्लम है मेन, तो अच्छा, इसको ओके। कई चीजें उतनी समझ में नहीं आ पाती चीजें जो भी है। आप भी जो पूछते होगी तो जवाब कुछ दूसरा ही कुछ देता होगा। नहीं, वैसे अभी तक तो मैंने जो पूछा वो उसने वही जवाब दिया। सही बताया। हाँ, कभी कभी ये होता है ना, ये हाँ समझ नहीं पाता ना, तो फिर गलत उसको, लेकिन मतलब हियरिंग एड लगा ले तो सही रहता है। हाँ जी हाँ। मामा चलिए। मामा सबसे पहले गाना भी गाते हैं, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास के। अच्छा, गाना सुनाते हैं? हाँ, चलो फिर किसी दिन यस मैम। मामा जी का गाना सुनने लखनऊ आऊंगी मैं। चलिए। तो आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि पल्लव का ख्याल रख रहे हैं, और निश्चित रूप से नहीं, वो ऊपर वाला तो तो कोई देख ही बात रहा नहीं, है हमारा कि ही हम। बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत कम लोग मिलते जी। हैं जो इतने ख्याल रखते हैं, क्योंकि मेरे सामने भी नहीं, कई कोई बात किस्से आते रहते हैं, इस फील्ड में काम किया जी। है, तो यू आर टू गुड। और पल्लव भी नेचुरली बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उनको रखना आसान भी है आपके लिए। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात सब करके। अच्छे ही है, सब बड़े सब जी जी। मैम। और स्मृति, आपकी बात को जरूर आगे पहुंचाएंगे हम लोग। तो कुछ ना कुछ थैंक यू ऐसा मैम, हुआ तो ध्यान आप रखिएगा लोग आप। भी। जी जी जी, तो आप लोग भी इसमें शामिल होइए अगर ऐसा कुछ होता है काम, तो जी जी निश्चित मैम, रूप से हाँ कुछ ऐसा कुछ रिजल्ट होगा तो निकल के अच्छा। आएगा। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। जी मैम, नमस्ते। थैंक यू बाय मैम। पल्लव। बाय। तो देखा आपने, आज फिर वही सवाल कि हमारे बाद इनका क्या। जबकि आपने देखा कि पल्लव के तो पेरेंट्स नहीं है। आपके सामने ये उदाहरण आया साक्षात कि बहन ने अपने घर में रखने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो संभव नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग भी, हर परिवार इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता, इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसीलिए, और आज उनके मामा जी बहुत अच्छे हैं जो उनको अपने साथ रखे हुए हैं, लेकिन कल वो नहीं होंगे, तब क्या होगा पल्लव का? और वो स्कूल में कब तक जाएगा? स्कूल वाले भी एक दिन कहेंगे नहीं, अब हम, वो स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वो बड़ा हो गया है, एडल्ट हो गया है। तो जरूर हमने जो मुहिम चलाई है, इनके लिए इनका घर होना चाहिए, इनके लिए कोई काम होना चाहिए, तो हम सबका ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम मंथन करें, चिंतन करें, मनन करें, किसी भी तरह कोई रास्ता निकालें जहाँ पर इनके लिए काम हो, इनके लिए घर हो, जहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से रह सकें और अपना काम कर सकें। नियमित दिनचर्या जैसे हम लोग उसको फॉलो करते हैं, उसी तरह से वो भी रहें, जीवन पर्यंत वो किसी के ऊपर आश्रित ना रहें। तो आइए हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए और ये बातें दूर तक पहुंचाइए, ताकि एक हल निकले इस समस्या का। बहुत बहुत शुक्रिया।